नमस्कार भाइयों, जय श्री राम। आपका भाई आर्टिस्ट एमजे आज एक ऐसे इंसान के साथ है जिसको कभी कहते हैं ना कि खुली छुट्टियां पड़े हरियाणा में, खुली छुट्टी दे के वो इंसान 1500 मीटर में सबसे आगे रहता था। कोई वक्त था ऐसा। हमारे हरियाणा में ऐसे ऐसे स्पोर्ट्समैन आपको बहुत मिल जाएंगे। जैसे राहुल भाई है, राहुल दांदड़िया भाई है, जिसने काफ़ी सालों के बाद दंड को वापस सोसाइटी में लेके आया है और लोगों तक पहुंचाया है। वैसे ही भाई ये भाई है नरेंद्र, ठीक है। ये 1500 की रेस में ना छुट्टी देते थे अपने आसपास के गांव के इलाकों की। उड्डा खाप से हैं ये, ठीक है। और ये खुली छुट्टी देते थे कि भी मेरी टक्कर में अगर कोई मार सकता है ना तो मारो। उस टाइम आपका टाइम कितना आता था उड्डा साहब? तो सबसे पहले तो भाई मैं आर्टिस्ट एमजे भाई को थैंक यू कहना चाहूँगा। उसने मेरे साथ जो बीती थी मेरा टॉपिक उठाया है ताकि आप सब तक पहुंच सके वो। और जैसे कि अपने आर्टिस्ट एमजे भाई पूछ रहे हैं कि उस टाइम पे जैसे मेरी 1500 की कितनी टाइमिंग निकल गई थी, तो उस टाइम पे जैसे मैंने 4.5 लगा दी थी, 3:58 की हो गई थी हैं, और 3:55 में मेडल आ जाता है। तो मेरे पास जैसे 1 साल और था, जैसे मैं 1 साल और कर लेता ना। हाँ, आपका 1 साल और। हाँ, जैसे आप उसको वर्कआउट को जारी रखते तो। हाँ हाँ हाँ, 1 साल और जारी रखते तो टाइमिंग सुधरती, फिर मेडल आने भी शुरू हो जाते बड़े लेवल पे। यार कितना बताया इन्होंने? 3:58 था। 3:58 भाई 1500 1500 मीटर 3:58। 4x400 रिले और क्या कहते हैं 400 मीटर और वो और जैसे 1500 छोड़ो। 1500 हमारी जो टाइमिंग है 1500 बहुत होता है भाई। 1500 के बाद जैसे अपनी वो लॉन्ग डिस्टेंस भी थी। अच्छा 5000 किलोमीटर, 5 अच्छा। किलोमीटर, वो भी। तो उसमें आपका टाइम कितना आता था? उसमें भी टाइम बहुत अच्छा निकाल दिया था। उसमें 15 मिनट से डाउन का निकाल दिया था। यार तो भाई ये भाई तो उस टाइम पे ओलंपिक में भी मेडल ला सकता था। तो आर्टिस्ट एमजे भाई आज आप ये बताओ आप अपनी ऑडियंस को, जैसे वो कितने साल पुरानी बात होली जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, ये तो काफी टाइम हो गया। कम से कम मेरे ख्याल 8-10 साल पहले की बात हाँ होगी। सही कह रहे हैं, ये 10-1 साल पुरानी वो बात होली। उस टाइम पे अगर 1 साल और मिल जाता तो जॉब भी होती, अच्छी टाइमिंग निकलती। और मेडल भी आता। ये भाई ये बात समझाना चाह रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि भी उस टाइम पे इनकी 3 मिनट 58 सेकंड इनकी टाइमिंग थी 1500 मीटर की। और वो भी 10 साल पहले मायने रखता है। 10 साल पहले। और ओलंपिक में अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड या नेशनल रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो है नहीं। मतलब जैसे ओलंपिक का है, हम अगर 1-2 साल प्रैक्टिस कर जाते ना, अगर तो ये अच्छी प्रैक्टिस करता तक पहुंच सकते थे। मैं यही कहना चाहता हूँ सर, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हमारे हेड है ना सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप गांव-गांव जाके ऐसे ऐसे बच्चों को लेके आइए, जैसे नीरज हुड्डा भाई कर रहे हैं ना, जगह जगह जाके बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं उनका नाम लेके आगे ले आ रहा हूँ भाई, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इसी करके इन भाई की स्टोरी आपको बता रहा हूँ कि भी ऐसे ऐसे प्लेयरों ने कि जिनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, अच्छे कोच नहीं मिले, वो उनकी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। ये फिर भी इन भाई ने हार नहीं मानी, इन्होंने अपनी घर गृहस्थी संभाली है भाई, ठीक है। और आज इनका खुद का भाई एक फार्म हाउस है जो ये चलाते हैं, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, और स्पोर्ट्समैन हमेशा कभी भी ना हार नहीं मानता जिंदगी में। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। इस करके मैंने ये पॉडकास्ट किया है। एक वो जैसे आर्टिस्ट एमजे भाई, जैसे एक वो मतलब प्रैक्टिस चल रही थी जैसे लगातार वो छुट्टी कैसे। हाँ ये जरूर सवाल पूछना चाहूँगा मैं इनसे कि भी इनकी वो जो वर्कआउट ये करते थे वो छुट्टी क्यों थी। मैं कुछ ये रीज़न भी हम आपको बताना चाहेंगे छुट्टी क्यों थी। इसको तो ये बहुत गहरा सवाल है, आप लोग इस चीज़ को समझिएगा और इन फ्यूचर ये आपके काम आएगा। हाँ, इन्होंने भाई साहब ने वही बात दिमाग में लेके आए थे कि भाई ऐसा था तो आगे कर सकता था,
क्यों छूटी, क्यों छोड़ी, क्या कुछ उसके हो जाया करे, 2-3 रीज़न हो जाए, अपने सब ने पता है, लेकिन वो रीज़न ये जानना चाह रहे थे, अपनी ऑडियंस को दिखाना चाह रहे थे भी वो रीज़न उस टाइम के। फिर वो 3 रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न तो ये था कि भाई उसी टाइम पे 10 साल पहले मायने रखता है कि 40-50 हज़ार रुपये खर्चा हो जाया करता महीने का। एक तो वो नहीं अफोर्ड कर पाए। दूसरा फिर जैसे एक संगत होती है, एक तो बंदा क्या करता है, चल कोई नहीं गेम चल रहा है अभी नॉर्मली चले रहने दो। वो टाइम लेकिन वो पीरियड भी ऐसा होता है, वो हाँ। जवानी कुछ ऐसी होती है। नॉर्मली हमने चाहा हाँ, नहीं, हमने हाँ। सीधे ऊपर बढ़ना चाहा, तो ऊपर बढ़ने के लिए अफोर्ड नहीं कर सके, तो फिर थोड़ी लाइन भी गलत होगी थी। ये 2 रीज़न तो ये हो गए। एक आध और है ऐसा जिससे हो सके हमने दोबारा भी कोशिश करी है शुरुआत करने की कि भाई उसके पहले वाले मुकाम तक पहुंच जावा। 2-3 बार करी है ट्राई जी, लेकिन फिर वो हो नहीं पाया है। देखो मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ कि भाई उस टाइम के आज से 10 साल पहले 40,000 रुपया ना 40 लाख के बराबर था, मैं आपको बता दूँ तो। और ये किसान का बेटा है, ठीक है। अगर इसको उस टाइम पे अच्छी जैसे कि भी कहते हैं ना स्पॉन्सरशिप मिल जाती किसी कंपनी के थ्रू, तो ये जरूर इंडिया के लिए मेडल लेके आता। हाँ, एक बात ये आर्टिस्ट एमजे भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस टाइम पे जैसे गाइडेंस का फर्क होता है। गाइडेंस का वो गाइडेंस ये जानना भी चाह रहे थे, बकायदा आपको बताना चाह रहे थे कि भाई गाइडेंस मिली तो कैसी मिली। तो वो ऐसी मिली कि कई जॉब लगी थी ना जिनकी, उन्होंने मेरे को ये गाइड किया कि भाई जॉब लगने के बाद गेम नहीं कर पाता इंसान। क्यों? अच्छा। सैलरी मिल जाती है फिर कौन गेम करता, इसलिए उन्होंने मेरे को गाइड किया कि तू जॉब मत पकड़, गेम कर। तो गेम का जॉब नहीं पकड़ी तो फिर गेम का खर्चा कहाँ से आएगा। ये बात इन्होंने बिल्कुल उजागर करनी चाहिए थी, आप लोगों तक पहुंचाना और चाहिए। ये बात इन्होंने भी बहुत सही बोली है भाई कि भाई पैसे के बिना आज के टाइम में स्पोर्ट्स बहुत मुश्किल हो चुका है, ठीक है। मैं फिर भी आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जो इंसान जैसे अभी वैभव सूर्यवंशी जो क्रिकेट में अभी है, उसकी उम्र कुछ 15-16 साल उम्र है, और वो उसकी हाइट और उसकी ग्रोथ देखोगे और आप उसके अचीवमेंट देखोगे जिस हिसाब से वो खेलता है, तो ऐसे ऐसे ना मैं आपको कुछ वीडियो में बता रहा था ना, डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट करता है भाई हमारी ज़िंदगी में, और हमारा खाना पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जो कुछ हम खाते पीते हैं ना, ये मार्केटों में जाके फास्ट फूड खा लेना, ये कुछ खा लेना, ये नीतीश भाई जो सोनी भाई कहते हैं ना कि भी देसी चीज़ें घर पे बनाओ और खाओ, भाई ये रियलिटी है। इस चीज़ को आप लोग भूल जाइए प्लीज़। मैं आप सब के आगे विनती यही करता हूँ कि भी हेल्थी रहिए, फिट रहिए और मेहनत करते रहिए, ताकि अगर कभी भी मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ, अगर आपको किसी भी गाइड की ज़रूरत है या गाइडलाइन की ज़रूरत है या स्पोर्ट्स लाइन की ज़रूरत है कि कोई चीज़ आप उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, या कुछ आपको किसी ट्रॉमा में फंस गए हो, तो आपका भाई हमेशा 24 घंटे आपके साथ खड़ा है। आप कभी भी मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं उसकी आपको अच्छी से अच्छी सलाह दूंगा और जल्दी से जल्दी उस ट्रॉमा से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। ये बात और ये पॉडकास्ट मैंने इसी करके किया था ताकि लोग मेरी बात को समझ पाए कि मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया क्यों है। तो सभी भाइयों को जय सिया राम।